नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद और जयप्रकाश को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर से वो नेता जो कहीं ना कहीं लालची स्वार्थी थे, वो पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में चले गए और दूसरी पार्टी में जाकर के उन्होंने दूसरी पार्टी का प्रचार प्रसार किया या नहीं किया ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता है उन्होंने सिर्फ बीएसपी का दुष्प्रचार किया है। लेकिन जो ईमानदार थे, जो बाबा साहब की विचारधारा को मानते हैं, उनकी विचारधारा पर चलते हैं, उन्हें ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही वो बिक सकते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा और बीएसपी के साथ ही लगे हुए हैं। उनमें से जयप्रकाश का भी नाम मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि जयप्रकाश को लगभग 6 से 7 साल हो गए बीएसपी से बाहर किए हुए। मायावती जी ने, बहन जी ने उनको बाहर निकाला था, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और ना ही वो करना चाहते हैं। अभी पीछे आपने देखा कि ऐसी चर्चा चली थी कि वो पार्टी बना सकते हैं, दूसरी पार्टी जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने बनाई है और भी पार्टी लोग बना रहे हैं, तो ऐसे ही जयप्रकाश भी बना सकते हैं। लेकिन जयप्रकाश पार्टी नहीं बनाएंगे अपनी, वो अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे। 7 साल से ज़्यादा वो बीएसपी से दूर है, बसपा से उनको निकाला गया था, लेकिन बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसे नेताओं की मैं हमेशा से तारीफ करता हूं और बीएसपी को ही मजबूत करने के लिए आज भी वो लगे हुए हैं। उनसे जब सवाल ये पूछा चंद्रशेखर के बारे में कि बीएसपी को तोड़ने के लिए और भी नेता आ गए हैं, दूसरी पार्टी बना ली है, और सीधा सीधा नाम जब उनसे लिया गया चंद्रशेखर आज़ाद का, भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी का, तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो भटके हुए हैं और वो बीएसपी बहुजन समाज की जो विचारधारा है उसको तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए है। उन्होंने अपना भी एग्जाम्पल दिया कि हम भी चाहते तो हम भी पार्टी बना सकते, लेकिन हम इतने सालों से बीएसपी से दूर हैं, पार्टी से निकले हुए, लेकिन हमने कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, ना अपनी कोई पार्टी बनाई। हम बसपा को ही मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि बसपा ही बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के और काशी राम जी की विचारधारा को लेकर के आगे चल रही है। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ये जवाब दिया। और जब उनसे ये पूछा कि चंद्रशेखर आज़ाद तो बसपा में जाना चाहते थे, मायावती जी ने उनको नहीं लिया, तो उन्होंने एक बात कही जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ। उन्होंने भी इस बात को कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद कोई तथ्य दिखाएं कि वो गए हैं। वो सिर्फ अपने आप से कहते रहते हैं जिससे कि बहुजन समाज के लोगों को उनका वोट मिल जाए। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि चंद्रशेखर आज़ाद हर बार इस बात को कह देते हैं, मीडिया में कह देते हैं कि हमारी बहन जी से बात करवा दो, हम तो बीएसपी में जाना चाहते हैं, लेकिन हमें बुलाया नहीं जाता, मायावती जी हमें चाहती नहीं। इस तरह की बात वो हमेशा से करते आए हैं, जिससे कि लोग मायावती जी पर गुस्सा करें और उनका वोट बैंक इनकी तरफ आ जाए। इस तरह के जो बयान उन्होंने दिए हैं सिर्फ इसलिए दिए हैं, वरना जिस तरह से जयप्रकाश जी ने कहा है कि भाई वो तथ्य दिखाएं कि कब गए हैं, कोई ऐसी हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है। और उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो बहुजन समाज पार्टी में थे। ये कहा जाता है कि बीएसपी में पहले कार्यकर्ता थे वो, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सबूत हमें तो मिला नहीं। हमने समाजवादी पार्टी के साथ उनको देखा, कांग्रेस के साथ उनको देखा, बजरंग दल के साथ उनको देखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ उनको नहीं देखा। तो इसका मतलब सारी की सारी झूठी राजनीति जो चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे हैं उसका भांडा फूटता जा रहा है। और बहुत जल्दी जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं भटके हुए और ज़्यादातर युवा भटके हुए हैं, उनका भविष्य खतरे में है। उनको बीएसपी के साथ आना होगा। और ये बात जयप्रकाश जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और भी बुद्धिजीवी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी उन लोगों को समझ लेना चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद को अगर ये पूछा कि अगर वो पार्टी में आए, बसपा में शामिल हों, तो उन्होंने कहा सीधी सी बात है, बहुजन समाज पार्टी तो समुद्र है। बसपा ने तो पता नहीं कितनी पार्टियां बसपा से निकल गई, कितनी पार्टियां बन गई, तो समुद्र है। जो आएगा, जो मिशन को बचाने वाला है सच में, तो उनको आना चाहिए, स्वागत होगा उनका। उन्होंने सीधे सीधे आज भी यही बात की है, जो वो अगर चंद्रशेखर आज़ाद इस तरह की बात कहते हैं, तो जयप्रकाश ने जो बात कही है वो बड़ी बढ़िया कही है कि उनका स्वागत होगा अगर वो आएंगे। लेकिन ऐसा है नहीं, वो कहते ही हैं सिर्फ जिससे कि बीएसपी का वोट उनको मिल सके। और बीएसपी के समर्थक जो लोग हैं मायावती जी पे गुस्सा करें। आपने कमेंट भी देखे होंगे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को बसपा में आ जाना चाहिए। सीधी सीधी बात यह है। ये तो सभी लोग चाहते हैं कि भाई आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि वो
बहन जी के बराबरी कर लेंगे और उनके साथ आ जाएंगे और मायावती जी उनके पास जाएगी, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में वो जी रहे हैं। तो बहुत बड़ी गलतफहमी में वो जी रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को बीएसपी अगर वो मूवमेंट को बचाना चाहते हैं, सच में बहुजन समाज के लोगों का भला चाहते हैं, तो उनको बीएसपी में शामिल होना होगा। इस तरह की उन्होंने बात कही है। उनसे ये सवाल किया गया कि आप भी एक बार उनके साथ गए, तो उनके साथ थे, आपके फोटो भी उनके साथ दिखाई दिए, या आप भी उनके साथ, तो उन्होंने सीधा सीधा कहा भीम आर्मी संगठन था, वो जेल में गए थे, तो मैं उनको छुड़ाने के लिए, उनसे मिलने के लिए तब गया था। लेकिन जब उन्होंने पार्टी बनाई, उसके बाद से हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। तो ये बात तो हम हमेशा से कहते हैं कि जब भीम आर्मी संगठन बना तो तब लोग उनसे जुड़े, और संगठन बनने की वजह से शायद वो पॉपुलर हुए, लोकप्रिय हुए, और जिससे बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब को मानने वाले अम्बेडकरवादी लोग उनसे जुड़ना शुरू हो गए थे, और भीम आर्मी संगठन के साथ सभी लोग ज़्यादातर जुड़ गए थे। लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि वो पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता था कि भीम आर्मी संगठन जो है, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो बीएसपी के समर्थक होंगे और बीएसपी को वोट करेंगे, बीएसपी को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन इसका उल्टा चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका फ़ायदा उठा करके अपनी पार्टी बना ली, और जब पार्टी बनाई तो बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए थे वो उनसे दूर हो गए, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग तो सारे के सारे दूर ही हो गए। उनमें जयप्रकाश भी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो मैं भी दूर हो गया था। तो ये इतना जो जयप्रकाश जी समझा रहे हैं, और भी लोग समझा रहे हैं, इस बात को अगर समझ लिया जाए, और जितने भी लोग कहीं ना कहीं भटके हुए हैं, उधर उधर भाग रहे हैं, और बीएसपी को छोड़ करके बीएसपी का नुकसान कहीं ना कहीं पहले कर चुके हैं, तो वो आगे ना करें। क्योंकि अब बीएसपी ने भी रणनीति अपनी चेंज की है, और 24 तारीख में जो पूरे देश में आंदोलन किया, प्रदर्शन किया अमित शाह के खिलाफ, तो उससे ये सामने आ रही है बातें कि बीएसपी मजबूत होगी। और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने भी अपनी रणनीति में चेंज किया है, और आकाश आनंद को दिल्ली में पूरी जिम्मेदारी दी गई है, और दिल्ली में खुली छूट भी है उनको कि जिस तरह से चाहे वो उस तरह से प्रचार कर सकते हैं। जिस तरह से हरियाणा के चुनाव में उन्होंने बड़े अच्छे से प्रचार प्रसार किया था, काफ़ी समय से वो ग्राउंड जीरो पर जाकर के, लोगों के बीच में जाकर के, पैदल यात्रा करके बीएसपी को मजबूत कर रहे थे, उसी तरह से वो दिल्ली में करने वाले हैं, या और जो चुनाव होंगे उसमें वो इस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं। और बीएसपी की जो नीति है अब, वो 27 का चुनाव जीतने की है। ये बात सबको पता चल चुकी है कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 27 के लिए प्लान किया हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी पहले जैसा करती थी कि पहले ही कैंडिडेट ऐसा चुन लेती थी जिससे कि वो जीत सके, और 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ही प्रत्याशी को ढूंढना शुरू कर दिया जाता था, और टिकट दे दिया जाता था। फिर वही टिकट फाइनल होता था, जिससे कि वो प्रत्याशी अपने क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके पूरा प्रचार कर सके, और लोगों के बीच में जाके अपनी पकड़ बना सके। इस तरह से पहले टिकट दिए जाते थे। तो उसी तरह की रणनीति इस बार बनने वाली है। 27 के चुनाव की बात करें तो 27 के चुनाव में बीएसपी किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती। बसपा की सरकार बनाना चाहती है मायावती जी, इसलिए उसके लिए बड़े अच्छे तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, और प्रत्याशी को ढूंढा भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, अभी से प्रत्याशी को ढूंढा जा रहा है, और पकड़ बनाई जा रही है उन सीटों पर जिन सीटों को आसानी से जीता जा सकता है, जहाँ से सीटें निकल सकती है। आपने देखा कि 2022 के चुनाव में बीएसपी को नुकसान हुआ था, जिसमें मात्र 1 सीट आई थी। 24 के चुनाव में भी नुकसान हुआ, अकेले चुनाव लड़ी थी मायावती जी, और बाकी सब गठबंधन से लड़ रहे थे। बीजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रही थी, और इंडिया गठबंधन के साथ भी कई दल शामिल थे, लेकिन बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। नुकसान देखने को मिला, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीएसपी जिस तरह की रणनीति बना रही है, जनाधार क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत, सबसे ज़्यादा है, और जिस तरह का एससी व एसटी के अंदर क्रिमिलेयर व वर्गीकरण का फैसला आया था, मायावती जी ने एक्टिव होकर के किस तरह से उस पर लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोगों को बात समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है और बांटना चाहती है आपस में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को ही आपस में लड़ाना चाहती है, और उनमें से ही बंटवारा करना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें कही, और लगातार इस पर एक्टिव रही, और प्रदर्शन भी पूरे देश के अंदर 21 तारीख का जो भारत बंद था उसको समर्थन भी दिया था। तो वो
तब से लेकर के अब तक बीएसपी बड़ी मजबूत हो रही है। और 24 तारीख का जो आंदोलन किया, जिसमें ये सक्सेसफुल रहा और बहुत बड़े स्तर पर रहा, सारी पार्टियों ने किया था, लेकिन बीएसपी का जो प्रदर्शन रहा वो सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा जनसंख्या के साथ लोगों ने किया। दूसरी पार्टियों के साथ शायद इतने लोग नहीं निकले जितने बीएसपी के झंडे के तले आए हैं। तो बीएसपी 2027 का चुनाव जीतने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर रही है। तो जितनी भी जो पार्टियां जो कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे या कर रहे थे, तो उसको लोगों को समझ में आ रहा है कि वो पार्टी सिर्फ वोट काटने के लिए बनी है, नुकसान करने के लिए बनी है। कहीं ना कहीं किसी ने उनको खड़ा किया हुआ है, कहीं ना कहीं से फंडिंग उनको हुई है। ये बात लोगों के बीच में जा रही है और ये बात लोगों को समझ में भी आ रही है। अमित शाह के खिलाफ पूरे देश में सभी पार्टियों ने आंदोलन किया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी संगठन का जो अध्यक्ष थे, जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, अम्बेडकरवादी अपने आप को बताते हैं, उन्होंने कोई भी आंदोलन नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, दूरी बनाकर रखी। तो इससे भी लोगों को पता चलता है कि कहीं ना कुछ साठगांठ तो है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जयप्रकाश जी ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और उनकी वीडियो जो मैंने देखी है उससे मुझे लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, लोगों को शायद कोई बात समझ में आए। तो 2027 की तैयारी बीएसपी की है और 25 में बिहार में भी चुनाव है और दिल्ली के अंदर आकाश आनंद को खुली छूट दे दी गई है। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।